या उद्धव ठाकरे हो, सोनिया गांधी हो, या लालू प्रसाद यादव हो, या ममता बनर्जी हो, या अन्य कोई भी दल हो, वो सारे समाजवादी पार्टी हो, कि कैसे अपने बेटों को सेट किया जाए, कैसी अपनी वंश परंपरा आगे इस राजनीतिक प्रपंच से चलाई जाए। केवल और केवल एक ही एजेंडा है, देश को लूटो और देश पर राज करो। मुझे इतना बताओ कि यूपीए का नेता कौन है, या तुम्हारा जो नया जमघट बना है जिसका नाम, तो सदन में पता लग जाएगा कि वो दहाड़ेंगे कि रोएंगे। देखिए, राहुल गांधी केवल चिल्लाना जानते हैं, एक्टिंग करना जानते हैं, लेकिन वो भी उन पे नहीं हो पाती। कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को किस प्रकार से सदन में क्या बर्ताव करना चाहिए। देश के अंदर सबसे बड़ा भगोड़ा अगर कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने सदन में जिस प्रकार से आपने देखा कि जब, देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, चाहे जितने संगठन, जितने धड़े इकट्ठे हो जाएं, पूरा देश ही नहीं अपितु विश्व भर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बन चुकी है, उसको ये तोड़ नहीं सकते। 28 पार्टियां मिलकर 60 से ज्यादा नेता इकट्ठे होकर वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं किस एजेंडे पर बात करनी है, देश की विकास की धारा क्या लानी है, किन विकास के मुद्दों को लेकर या अन्य किस विषय को लेकर जनता के बीच में जाना है, वो ये नहीं तय कर पा रहे। ये वही लोग हैं जो सारे के सारे अपनी महत्वाकांक्षाओं के चल के, अधिकांश लोग, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे अन्य दल हो, वो समाजवादी पार्टी हो, ये सारे लोग, ज्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी से निकलकर ही आए थे। तो अब कांग्रेस पार्टी के उसी नेता राहुल गांधी को लेकर ये एक नहीं हो रहे कि उसका नेतृत्व में हम कैसे चुनाव लड़ लें, क्योंकि राहुल गांधी की स्थिति उनको सबको पता है। बिहार से आवाज उठती है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, महाराष्ट्र से आवाज उठती है कि उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाया जाए, बंगाल से आवाज उठती है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए। ये सारे लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। अब कल की बैठक में जिस प्रकार से उनका विषय क्या रहा कि कहीं मोदी देश में विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव ना करा दें, या कहीं प्रधानमंत्री क्या नया करने जा रहे हैं, उसको लेकर सारी उनकी बैठक उस जगह केंद्रित नहीं, ना कि इस विषय पर कि हम देश के अंदर जब जनता के बीच में जाएं तो हमारा क्या रोड मैप होगा, क्या विकास का एजेंडा होगा, किस प्रकार से भारत की कोई अगर मोदी राज्य में कोई कमियां रही हैं, उनको किस प्रकार से मुद्दा बनाएं। एक भी मुद्दा उनके पास नहीं है। मुद्दा है तो मोदी को धक्का दो और देश को लूटो। आज तक सारे जितने भी लोग वर्तमान में, और सारे के सारे लोग, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सोनिया गांधी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, या ममता बनर्जी हो, या अन्य कोई भी दल हो, वो सारे समाजवादी पार्टी हो, कि कैसे अपने बेटों को सेट किया जाए, कैसी अपनी वंश परंपरा आगे इस राजनीतिक प्रपंच से चलाई जाए। केवल और केवल एक ही एजेंडा है, देश को लूटो और देश पर राज करो। यह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। यह देश ही नहीं अभी तो पूरे विश्व के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज चुका है, और इस देश ही नहीं पूरे देश के अंदर राहुल गांधी एक मजाक का केंद्र बन गए हैं। इसलिए लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। देखिए, जितने भी इनके नेता हैं जो वंशवाद, परिवारवाद की देन है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, अभिषेक बनर्जी हो, आदित्य ठाकरे हो, हेमंत सोरेन हो, अमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, जितने भी नेता हैं जो परिवारवाद की देन इस देश पर थोपे गए हैं, हमारे एक अदने से विद्यार्थी परिषद के भी अगर कार्यकर्ता से डिबेट में सामने आ जाएंगे ना, तो उनको झाग दिला देंगे। एक भी नेता ऐसा नहीं है, एक भी नेता। ये किस विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे? सारे के सारे लोग विदेशों में पढ़ के अपने इस परिवार की वो जातिवाद के हिसाब से, क्षेत्रवाद के हिसाब से ये पनपे हुए राजनीतिक दल हैं। आज इन्होंने कांग्रेस को भी उसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है कि वो भी एक क्षेत्रवाद की पार्टी बन गई है। मेरा दावा है, ये जितने लोग हैं कांग्रेस पार्टी को 200 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। इनकी ये स्थिति है। और कमाल की बात देखो कि बंगाल के अंदर वो लेफ्ट और ममता
वो दोनों एक आ गए। और ममता बनर्जी कभी भी लेफ्ट को ज्यादा सीटें नहीं देगी। आज बिहार के अंदर वही स्थिति है, आज कश्मीर के अंदर JNK में यही स्थिति हो गई है। सब जगह जो लोग आपस में लगातार लड़ लड़ के आरोप लगा के क्षेत्रवाद, जातिवाद, जिस उत्तर प्रदेश को इन्होंने सबसे बड़ा अपना उन प्रयोगों का केंद्र बनाया था, जहां कहीं जातिवाद पे लड़ाई लड़ी, कहीं क्षेत्रवाद पे लड़ाई लड़ी, कहीं धर्म के नाम पर प्रयोग किए गए, उन सारे प्रयोगों में सफल हो गए। सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पूरा एक 5 साल तक लगातार राज बहुजन समाज पार्टी ने किया, 5 साल तक राज समाजवादी पार्टी ने किया, वहां की जनता ने उत्तर प्रदेश की पिछड़ी हुई स्थिति को देखा है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देख रही है। लगातार तुलनात्मक स्थिति सामने बनी हुई है। जनता इनके साथ कभी खड़ी नहीं होगी। इनकी सोच और इनकी विचारधारा जिस प्रकार से समाज के ऊपर थोपी गई थी, आज राहुल गांधी विचारधारा की बात करते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, ये कभी भारत जोड़ो की बात नहीं हो सकती। ये लोग भारत को तोड़ने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वो कहां आम आदमी पार्टी जो लगातार कांग्रेस को रोज पानी पी पी के ट्रकों भर भर के गालियां दे रही थी, आज वहां उनके नेता उस बैठक में बिहार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। उन्हीं नेताओं का गले लगा लगा कर स्वागत किया जा रहा है। ये क्या जनता को दिख नहीं रहा? ये जनता देख नहीं रही? ये परिवारवाद, ये वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब इस देश में नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस देश का एक ही रोल मॉडल है, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। जब वो विदेश में जाते हैं तो देश का युवा गौरव महसूस करता है कि हां, किसी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व नजर आ रहा है, किसी की बातों को सुना जा रहा है। विदेश की बड़ी बड़ी शक्तियां उसके स्वागत के लिए आतुर हैं। आज ये भारत आज 5वीं शक्ति अर्थव्यवस्था के रूप में बन गया है। तो क्या ये सब जनता को नहीं दिख रहा? तो इसलिए जितनी बैठ के कर लें, जितना भी विषय लिया है, मुझे नहीं लगता ये अपनी उद्देश्य में शामिल होंगे। ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं जिस प्रकार इंदिरा गांधी की तानाशाही स्थितियों को हराकर सारी पार्टियां एक हो गई थी और इंदिरा गांधी को हरा दिया। इंदिरा वो ऐसी तानाशाह थी जिसने उन राजनीतिक दलों के एक एक लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार तो सदन में मौका देती है बोलने का, जनता के बीच में इतनी सारी चीजें बोलने का विषय देती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी ने बोलने का मौका दिया? इमरजेंसी जो लगाई थी वो क्यों लगाई थी? उनके खिलाफ जो आवाज उठ रही थी। तो ये सारी बातें जनता जानती है, तुलनात्मक स्थिति जानती है। ये शिक्षा का स्तर इस देश का बहुत आगे जा चुका है। तो इसलिए ये जितने भी लोग हैं, ये अपनी मंशा में कभी कामयाब होने